राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास का आगमन अपने साथ लाता है 5 पवित्र दिवसों का महापर्व। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, जब संपूर्ण सृष्टि दीपों से जगमगाती है और हर द्वार पर माता लक्ष्मी का स्वागत होता है, ऐसे शुभ समय में धनतेरस का दिन केवल सोना चांदी या बर्तन खरीदने का नहीं, बल्कि सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि को भी अपने जीवन में आमंत्रित करने का एक पावन और दुर्लभ अवसर है। कहा गया है, जो श्रद्धा से धनतेरस की कथा सुनता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी की अस्थायी वास होता है। तो आइए इसी पावन और भाव से माँ लक्ष्मी जी की भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करते हुए मन में संकल्प करें कि इस दीपोत्सव में हमारे जीवन, परिवार और घर में सुख, समृद्धि, शांति, आरोग्य और असीम समृद्धि का प्रकाश फैले। इसी मंगल कामना के साथ अब सुनते हैं धनतेरस के दिन सुनी जाने वाली वह पावन कथा, जो हर घर में सुख, समृद्धि और शुभता का दीप प्रज्वलित करती है। और आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान श्री विष्णु बोले कि यदि मैं जो बात कहूँ तो वैसे ही अगर मानो, तब तो मेरे साथ आप चल सकती हो। श्री लक्ष्मी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहने लगे कि देवी, जब तक मैं न आऊं आप यहीं पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आप उधर बिल्कुल मत देखना। तब विष्णु भगवान जी के जाने पर देवी लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया है। भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं? कोई रहस्य तो जरूर है। देवी लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी, वैसे ही माँ लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वह उधर ही चल पड़ी। सरसों की शोभा से देवी मुक्त हो गई और उसके फूल तोड़कर अपने केसों में लगा लिया, श्रृंगार किया। इसके बाद वे आगे बढ़ी। आगे गन्ने का खेत दिखाई दिया। खूब मीठे रसीले गन्ने लगे हुए थे। तब देवी लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु भगवान जी वहां आ गए और यह देखकर देवी लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्होंने उन्हें शाप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था, पर तुम नहीं मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी हो। अब तुम उस किसान की 12 वर्षों तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर शेष सागर में चले गए। तब देवी लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप बनाकर किसान के घर पर गई और उन्होंने किसान से कुछ काम मांगा। वह किसान अति दरिद्र था। तब देवी लक्ष्मी जी के आग्रह करने पर उस किसान ने उन्हें अपने घर पर एक छोटे मोटे काम करने के लिए रख लिया। देवी लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो, उसके बाद तुम रसोई बनाना, तब तुम जो कुछ मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने देवी लक्ष्मी जी के आदेश अनुसार वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने किसान को धन्य धनाय से परिपूर्ण कर दिया। अब उसकी दरिद्रता दूर हो चुकी थी। इसी तरह दिन बीतते बीतते किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्षों के बाद जब देवी लक्ष्मी जी वापस जाने के लिए तैयार हुई, तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी को लेने आए। उस समय वे भी एक साधारण पुरुष का वेश बनाकर किसान के घर पर आए। जब उन्होंने अपनी पत्नी अर्थात देवी लक्ष्मी जी को वापस ले जाने के लिए कहा, तो किसान ने उन्हें इनकार कर दिया। देवी लक्ष्मी जी भी बिना किसान की इच्छा से वहां से जाने को तैयार नहीं थी। तब श्री विष्णु भगवान ने एक चतुराई की। श्री विष्णु भगवान जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे, उस दिन वारुणी पर्व था। इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा जी में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं अपनी पत्नी को लेकर नहीं जाऊंगा। तब देवी लक्ष्मी जी ने
किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा जी को देने के लिए दे दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सब परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला गया। जैसे ही उसने गंगा जी में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही 4 हाथ गंगा जी में से निकले और उन्होंने वह कौड़ियाँ ले ली। अब तो किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने हाथ जोड़कर गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? तब गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट दी हुई है वे किसी की दी हुई है? तब किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई हुई है उन्होंने ही दी है। तब गंगा जी बोली, तुम्हारे घर पर जो स्त्री आई है वे साक्षात लक्ष्मी हैं और परम पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो फिर से निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर वापस लौट आया। वहाँ देवी लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। अब तो किसान ने देवी लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया और बोला कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, लेकिन यह तो चंचला है, कहीं एक स्थान पर ठहरती ही नहीं है, इसलिए इनको तो बड़े बड़े तक नहीं रोक सके। इनको तो मेरा श्राप था जो कि 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब तुम्हारी 12 वर्षों की सेवा का समय पूरा हो चुका है, इसलिए इनके वापस जाने का सही समय आ चुका है। लेकिन किसान तो हठ पूर्वक कहने लगा कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, आप कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करना। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर पर लीप पोत कर साफ करना, रात में घी का दीपक जलाकर और शाम को मेरा पूजन करना। फिर एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से बरस भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना और इसी तरह प्रति वर्ष मेरी पूजा करना। ऐसा कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गयी और भगवान देखते ही रह गए। फिर अगले दिन किसान ने देवी लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया, जिससे उसका घर धन धनाय से परिपूर्ण हो गया। इस तरह अब वह हर वर्ष तेरस के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। एक बार यमराज जी ने अपने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया आती है? यमदूतों ने खूब सोच समझकर कहा, नहीं महाराज, उस समय तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया भला कैसे आ सकती है? यमराज जी ने फिर पूछा, संकोच मत करो, यदि कभी तुम्हारा दिल पसीजा हो, बेझिझक होकर कहो। तब यमदूतों ने कहा, प्रभु, सचमुच एक ऐसी घटना है जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया और वह फिर भटकते भटकते वह किसी दूसरे राजा की सीमा में चला गया। उस राज्य में हेम नाम का एक शासक था। उस राजा हंस का बहुत आदर सत्कार किया। सहयोग से उसी दिन राजा हेम की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिष के नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के ठीक 4 दिन बाद ही इसका मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। उस तक स्त्रियों की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए। किंतु विधाता का विधान तो कुछ और ही था। सहयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना नदी के तट पर चली गई और वहां जाकर उसने उस ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। और जैसा कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, ठीक उसी तरह विवाह के ठीक चौथे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हे प्रभु, हे यम देवता, हमारे तो हृदय कांप उठा कि ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति से कम नहीं थे। उस नवयुवक के प्राण लेते समय हमारे आंसू तक नहीं रुक पाए थे। यमदूतों की बात सुनकर यमराज जी ने द्रवित होकर कहा, अब क्या करें? विधि के विधान मर्यादा हेतु हमें ऐसा अर्थ काम करना पड़ा। तब यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज जी ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय इस प्रकार कहा कि विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहता है
और तभी से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। इसलिए धनतेरस की रात को यम दीपक जलाया जाता है। धनवंतरी भगवान आयुर्वेद के आदि और स्वास्थ्य के अधिराष्ट्र देवता हैं, होने के से विश्व वंदनीय हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने जगत त्राण हेतु 24 अवतार धारण किए हैं, जिनमें भगवान धनवंतरी 12वें अवतार हैं, अर्थात आप साक्षात विष्णु अर्थात श्री हरि के रूप में हैं। इनके पदोभाव का रोचक वरदान पुराणों में मिलता है। इसके अनुसार एक बार अवसर पाकर असुरों ने देवताओं को सताना, उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। तब दुखी देवगण अपने राजा इंद्र के सम्मुख पहुँचे, अपनी व्यथा कही। तब देवराज इंद्र साथ ही भगवान बोले कि मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरवरता हस्त नक्षत्र में शुभ दिन बनारस में धनवंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। नारद जी ने भगवान धनवंतरी की पूजा विधि, उसका फल, नियम और समय तथा पूर्व में किसने किया आदि प्रश्न पूछे। तब भगवान ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, अतः यह दिन धनतेरस का नाम से विख्यात होगा। विधिवत पूजा अक्षय फलदान होता है। इस प्रकार धनवंतरी भगवान की पूजा धनतेरस के दिन की जाने लगी। प्रेम से बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। तो ये मेरा कथा बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा कथा, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरी कथा पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।